नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और आज हम बात करेंगे राम पर राजनीति की। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे हिंदुत्व के मुद्दे पर राजनीति तेज होती दिख रही है। राजनीति इसलिए भी तेज हो रही है क्योंकि बीजेपी के हिंदू कार्ड और राम मंदिर के मुद्दे को सीएम भूपेश बघेल ने कैप्चर कर रखा है। आखिर क्या है हिंदुत्व कार्ड पर राजनीति, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। राम मंदिर, सनातन धर्म और हिंदू एकता के मुद्दे पर बीजेपी देश में अलग माहौल बनाती दिखी है। 2014 के लोकसभा चुनाव से इस मुद्दे ने भारी तेजी पकड़ी थी। इसी मुद्दे के आधार पर भारतीय जनता पार्टी देश में 2 बार सरकार बनाने में कामयाब हुई है। दूसरी तरफ इन मुद्दों से कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। बदलते समय के साथ कांग्रेस पार्टी भी इन मुद्दों पर अब अपनी पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश में है। इसका सीधा उदाहरण है छत्तीसगढ़ से राम वनगमन पथ की शुरुआत। 2018 विधानसभा चुनाव के बाद जब से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की कमान संभाली है, तब से राम और माता कौशल्या महोत्सव जैसे कई छत्तीसगढ़ी तीज त्योहार पर छुट्टियों की घोषणा और उत्सव मनाने की घोषणाओं ने उन्हें एक अलग पहचान दी है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा से राम और हिंदुत्व का मुद्दा छीन लिया है। बची खुची कसर भगवान राम की माता कौशल्या के धाम चंद्रपुरी में भव्य मंदिर निर्माण और महोत्सव के माध्यम से पूरी कर ली है। छत्तीसगढ़ में भाजपा विपक्ष में है। ऐसे में बीजेपी को लग रहा है कि उनके हाथ से एक महत्वपूर्ण मुद्दा छिन गया है, इसलिए अब राम पर सियासत तेज होती दिख रही है। छत्तीसगढ़ में राम और माता कौशल्या महोत्सव पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल की जो प्रतिक्रिया आई है वो आप एक बार सुनिए। राम हम सबके, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हमारे जीवन के सार हैं और हमारे जीवन के आधार हैं। और रही बात भूपेश जी के टिप्पणी की, इस देश में 65 साल 70 साल तक कांग्रेस की सरकार थी। जहां रामलला पैदा हुए अयोध्या में, कांग्रेस की सरकार ने वहां पर मंदिर क्यों नहीं बनवाया? कौन रोका था उनको? पूरे देश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी। पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक कांग्रेस में था। किसने रोका था? उनके नेताओं को। आज ही क्यों राम मंदिर के प्रक्रिया प्रारंभ हुई? जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। इसके पहले तो कभी राम मंदिर की वो चर्चा नहीं करते थे, बल्कि विरोध करते थे। दरअसल 2023 के विधानसभा चुनाव नजदीक आते आते मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भगवान राम को पूरी तरह से बीजेपी से छीन लिया है। माता कौशल्या महोत्सव के आखिरी दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भगवान राम पर उद्बोधन देते हुए कहा, भगवान राम के चित्र और चित्रण बदलने वालों का सीधा विरोध करता हूँ। जिन हनुमान को देखने मात्र से शक्ति और शांति मिलती है, उनके चित्र को भी आजकल बदल कर पेश किया जाता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस बयान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी भगवान राम के नाम पर पूरी तरह से चुनावी तैयारी कर रही है। कौशल्या माता के धाम, सबरी के धाम, हमारे राम जो है वो सबरी के राम है। हमारे राम है वनवासियों के राम है। हमारे राम है कौशल्या के राम है और हम सबके ढांचा राम है। भगवान राम में कितना उसका स्मरण करते ही मन को शांति मिलती है। लेकिन आजकल तो देखते हैं युद्धक राम नहीं होगा, रेम्बो हो गए। आजकल तो चित्र और भयानक बना दिया, बाल बिखरे हुए। भगवान ऐसे होंगे? तो हनुमान जी, अब उसकी हनुमान चालीसा कितनी बढ़िया, उसकी सुंदर व्याख्या है। अब उसको दिखा रहे एकदम काला रंग का विद्रूप चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें। हनुमान जी को देखने से ही शक्ति मिलती है, शांति मिलती है, मन में हृदय में पवित्रता का भाव आता है। और यहाँ तो हनुमान जी को ऐसे बना दिए तो देखते भयानक। हमारे जो इष्ट है उसके तस्वीर बदलने का काम जो हो रहा है षड्यंत्र पूर्वक, उसकी मैं निंदा करता हूं। भगवान के हमारे इष्ट के इस प्रकार से विद्रूप चेहरा बनाने के
हमें तो हम बर्दाश्त नहीं। भगवान राम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है और भाजपा आज भी उसी कोशिश में जुटी हुई है। लेकिन बीते 4.5 सालों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राम वन गमन पथ, क्षेत्रीय त्योहार और माता कौशल्या महोत्सव के माध्यम से ये मुद्दा भाजपा से छीन लिया है। और बीजेपी के नेताओं के जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि बीजेपी के अंदर कहीं ना कहीं इस बात की झटपटाहट है। अब देखना होगा कि भगवान राम आने वाले चुनाव में किसकी नैया पार लगाते हैं। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ में क्या वाकई राम पर राजनीति शुरू हो गई है? इस पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता सुरेंद्र शर्मा जी, बीजेपी नेता अशोक बजाज जी और वरिष्ठ पत्रकार संजीव गुप्ता जी। तीनों मेहमानों का चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत सबसे पहले बीजेपी नेता अशोक बजाज जी से करना चाहूंगा। बजाज साहब, क्या वाकई राम के नाम पर अब छत्तीसगढ़ में सियासत हो रही है? बीजेपी के आपके ही नेता कह रहे हैं 70 साल से कांग्रेस की सरकार थी, तब तो राम का नाम याद नहीं आया, अब छत्तीसगढ़ में राम का नाम याद आ रहा है क्योंकि चुनाव है। देखिए, राम के नाम पर कांग्रेस कोई राजनीति मत करे। जनता समझदार है, विवेकवान है और अच्छी तरह ये जानती है कि धर्म के प्रति आस्था रखने वाली पार्टी कौन सी है और कांग्रेस का रुझान किधर है, कांग्रेस का तुष्टीकरण की नीति किधर है, ये छत्तीसगढ़ की जनता अच्छी तरह जानती है। राम का नाम लेने मात्र से कोई बहुत आदमी कोई धार्मिक हो जाएगा, राम का नाम लेने से कोई राम का भक्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। राम के नाम के साथ कर्म भी दिखना चाहिए। मुख में राम, बगल में छोरी, ये नहीं होना चाहिए। ये जनता अच्छी तरह समझती है। और इन्होंने तो भगवा का अपमान करने वालों को साथ दिया, इन्होंने धर्म का अपमान करने वालों को साथ दिया, इन्होंने राम भक्तों का उपहास उड़वाया, इन्होंने राम को के बारे में क्या कहानी कहा, बड़े निवेदन के साथ रामायण को काल्पनिक कहा। आज किस मुंह से कह रहे हैं? राम सवाल भी करना चाहूंगा। आप जैसे कि बोल रहे हैं राम के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को, लेकिन अगर राम वन गमन पथ बन रहा है, कौशल्या धाम बन रहा है तो अच्छी बात है। राम के नाम पे जो लोग आस्था रखते हैं उनके लिए अच्छी बात है। आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि राम के नाम पर कांग्रेस अब राजनीति कर रही है? बढ़िया बनवाए, भगवान इनको और सद्बुद्धि दे, अच्छा धर्म का काम करें और धर्म नीति के अनुसार चले, हमको क्या आपत्ति है। लेकिन इनकी नीति क्या है? नीति है, ये जनता जानती है कि एक तरफ धर्म की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ धर्म के अनुयायियों के साथ अन्याय हो रहा है, धर्म का अपमान हो रहा है। तो ये जनता का इतना नहीं समझती क्या? बजाज साहब, आपसे समझना चाहेंगे चुनाव की राजनीति धर्म के नाम पे कैसे अन्याय हो रहा है जनता के साथ? भारतीय जनता, अरे देखिए, आप धर्मांतरण करने वालों को पनाह मिल रहा है, संरक्षण मिल रहा है, और जो धर्मांतरण का विरोध कर रहे हैं उनको उनके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जो झंडा फाड़ रहे हैं, झंडा निकाल रहे हैं, झंडे का अपमान कर रहे हैं, धर्म ध्वज का अपमान कर रहे हैं, उनको जेल में डाला जा रहा है। और जो झंडा निकाल रहे हैं उनको पनाह दी जा रही है, संरक्षण दिया जा रहा है। तो आज आपके धर्म के प्रति नीति क्या है, ये जनता के सामने स्पष्ट होना चाहिए। आप कुछ भी कहें, लेकिन जनता इसे अच्छी तरह समझती है। लेकिन बजाज साहब, आपसे समझना चाहेंगे राम के नाम पर कैसी राजनीति हो रही है, जरा समझाने की कोशिश कीजिए। नहीं, ये जैसा आपने कहा कि चुनाव में फायदा मिलेगा, अभी चुनाव में क्या इसका फायदा मिलेगा? आप कोई राम कॉरिडोर बना रहे हैं, राम वनगमन पथ, आप किसने सुना था? ये तो भारतीय जनता पार्टी के समय राम वनगमन आया। कौशल्या मां का मायका है चंदखुरी, ये पहले आपने कई सालों तक राज किया, लेकिन आज तक आपको राम का, कौशल्या जी का याद नहीं आया। आज आपको क्यों याद आ रहा है? आप ऐसा करके आप ऐसा नहीं सोच सकते।
अगर आप सोच रहे होंगे, बजाज साहब माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रहा हूं मैं, आपको बीच में टोक रहा हूं, लेकिन राम के नाम पर किसी भी मंदिर को बनवाना या किसी भी ध्वज को बनवाना सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का राइट्स तो नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी व्यक्ति राम के नाम का दर्शन कर सकता है, राम के नाम, लेकिन आपको लग रहा है राम के नाम पर राजनीति हो रही है। अगर राम के नाम पर कुछ चीजें बनवाई जा रही हैं, राम वन गमन पथ बनवाया जा रहा है, कौशल्या धाम बनवाया जा रहा है, तो ये तो उन लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है जो राम के नाम पर आस्था रखते हैं। मैं तो कह रहा हूं ना कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे, भगवान राम इनको आशीर्वाद दे और राम का नाम ले, धर्म की नीति पर चले, राम की नीति पर चले, है ना। केवल प्रोपेगेंडा करने थोड़ी हो जाएगा। आप रोज मंदिर जाते हैं, आके प्रचार करते हैं क्या मीडिया में कि मैं आज ये मंदिर गया, मत्था टेका, ये मांगा, वो मांगा, ये सब। चलिए ठीक है, कांग्रेस नेता सुरेंद्र शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शर्मा साहब, बीजेपी नेता अशोक बजाज जी हमारे साथ जुड़े हुए, वो कह रहे हैं राम के नाम पर राजनीति हो रही है। अगर कुछ निर्माण हो रहा है अच्छी बात है, लेकिन राम के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बीजेपी के एक और नेता कह रहे हैं 70 साल कांग्रेस ने राज किया, लेकिन तब तो राम का नाम याद नहीं आया, अब जब चुनाव है तो राम याद आ रहे हैं। खाके बिल्ली हज करने के लिए जा रही। पूरे हिंदुस्तान में राम के नाम से राजनीति करने वाली पार्टी आज हम पर यह आरोप लगाती है कि हम राम के नाम से राजनीति कर रहे हैं। जहां तक प्रश्न है कि 70 साल में कांग्रेस ने राम का नाम नहीं लिया, तो मैं बताना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि हे राम कह के प्राण त्यागने वाले नेता हमारे महात्मा गांधी थे, जिन्होंने अपने तमाम जितनी भी सभाएं थी उसमें रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम के भजन एक दिन नहीं रोज हुआ करते थे। और बात दरअसल ये है कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने जहां राम वन गमन पथ का निर्माण किया है, भारतीय जनता पार्टी 15 साल सत्ता में थी, उनको याद नहीं आया कि यहाँ भगवान राम दंडकारण्य में काफी लंबा समय बिताए हैं। इनको ये याद नहीं आया कि श्री राम का ये ननिहाल है, कौशल्या माता का मंदिर चंदखुरी में है, इसका जीर्णोद्धार करा दिया जाए, लोगों की आस्था का एक केंद्र बनेगा, पर्यटन का केंद्र बनेगा और लोगों को इससे ज्ञान प्राप्त होगा। ये बात भारतीय जनता पार्टी को ज्ञात नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ की सरकार ने माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में पिछले 2 वर्षों से लगातार गांव-गांव में रामायण प्रतियोगिता कराई है और उसका समापन राजिम के पुन्नी मेला में करा करके वहां जो प्रतिभागी हैं उनको पुरस्कृत किया है, ताकि रामायण की जो रामचरित तुलसीकृत रामायण जो है उसका प्रचार प्रसार हो सके। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते क्या है कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए और सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। तो भगवान राम के बताए हुए रास्ते पे चलने का, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के द्वारा बताए हुए रास्ते पे चलने का, एक राम राज्य स्थापित करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रयास है, उस दिशा में छत्तीसगढ़ की सरकार प्रयत्नशील है। और अगर इसमें भारतीय जनता पार्टी को राजनीति दिखती है तो वो जो रथ यात्रा निकली थी वो क्या था, वो कार सेवा थी, वो क्या था, वो अस्थि लेकर के गली गली में घूमे, अस्थि का कलश लेकर के, वो क्या था, घर घर जाकर के इन्होंने चंदा इकट्ठा किया, वो क्या था। तो राम के नाम को राजनीति का दुरुपयोग करने वाली भारतीय जनता पार्टी अगर कांग्रेस पर उंगली उठाती है तो ये एक तरह से कहा जा सकता है कि ये बहुत ही एक गलत बात है और गलत कोशिश है। ठीक है, राम के नाम का दुरुपयोग करने वाली भारतीय का नाम तब याद नहीं आया। 15 साल आपकी पार्टी ने भी तो राज किया, आपको तमाम चीजें पता थी। छत्तीसगढ़ में ननिहाल था भगवान श्री राम का, लेकिन तब भी कोई भी काम नहीं हुआ। ऐसे में उंगली तो आप पर भी उठती है। अब जब कांग्रेस कुछ काम करने जा रही है, कुछ निर्माण करने जा रही है, तो बीजेपी के पेट में क्यों दर्द होता है? मैंने पहले बताया कि हमको कोई पेट में दर्द होने सवाल ही नहीं है। धर्म का काम करें, मंदिर बनवाएं, धर्म का पालन करें और धर्म नीति पर चले, हम तो यही कह रहे हैं ना। मैं ये सवाल कर रहा हूं शर्मा जी से कि ये जो राम वन गमन पथ है, ये क्या 2018 में कांग्रेस की सरकार आने के बाद खोज के निकाला गया क्या? ये कब खोजा गया, ये तो बताइए। मैं खुद उस राम वन गमन शोध संस्थान में काम किया हूं। आप ये बताइए कि उसमें कांग्रेस से कौन था? और आपने
हमारी सरकार 15 साल थी, उसके पहले आपकी सरकार थी। आपके आज जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो योगी मंत्रिमंडल में भी थे। और उस समय आपको ये राम की याद नहीं आई, उस समय कौशल्या माता की याद नहीं आई, आज याद आ रही है। और आप जिस ढंग से इसको प्रचार कर रहे हैं, प्रचार का मुद्दा बना रहे हैं, इस पर हमें आपत्ति है। आप धर्म नीति पर चलिए। हमारी बार बार यही कहना है कि आप धर्म को मानिए, धर्म की रीति पर चलिए और धर्म का उत्थान करिए, धर्मावलंबियों का कल्याण करिए, यही तो हम चाह रहे हैं। ठीक है। वरिष्ठ पत्रकार संजय गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उनके पास रुख करता हूं अब मैं। संजय साहब, क्या आपको भी लगता है छत्तीसगढ़ में राम के नाम पर अब राजनीति शुरू हो गई है? बीजेपी जहां आरोप लगा रही है कि 70 साल राज किया तब सुध नहीं हुई, कांग्रेस के पास जाओ तो कांग्रेस बोलती है 15 साल बीजेपी ने राज किया तब राम का नाम सुध नहीं हुआ। अब चुनाव चूंकि आ रहे हैं तो लाजमी है राम के नाम पर सियासत भी होगी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान राम जो है वो मर्यादा के प्रतीक है। मर्यादा कैसे निभानी चाहिए, लोगों के बीच में कैसी मर्यादा रखनी चाहिए, पिता के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, माता के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, भाई के प्रति हमारा कर्तव्य कैसा होना चाहिए, पत्नी के साथ हमारा कर्तव्य कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें हैं। और यदि कोई हमला करता है या तो फिर जिस हिसाब से निशाचर जो है उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उनको कैसा दंड देना चाहिए, वो सारी चीजें भगवान राम के जीवन चरित्र में मिलता है। दशरथ जी के कहने पर वो 14 वर्ष वनवास चले गए, उसके बावजूद जिस कैकेयी माता के कारण उनको वनवास मिला, वो सबसे पहले प्रणाम उसी को करते हैं। लक्ष्मण को जब शक्तिवान लगता है तो जिस तरह से विलक कर रोते हैं और वो सारी चीजें करते हैं। सीता माता के प्रति उनका जो प्रेम और उसके बारे में जो चरित्र दिखाया गया है, वो सारी चीजें। सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान राम का जीवन सीखने के लिए है। जब आप कहते हैं कि राम मेरे हैं, वहां तक तो ठीक है। जब आप कहना यह शुरू कर देते हैं कि राम सिर्फ मेरे हैं, सामने वाले के नहीं है, वहां पे ये परेशानी शुरू होती है। राजनीतिक दल जो है अभी, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, मैं केवल भारतीय जनता पार्टी या ये सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं करूंगा, दिक्कत यहां पर आ रही है कि वो कह रहे हैं कि सिर्फ राम हमारे हैं, आपके नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी भी यही कह रही है, कांग्रेस भी यही कह रही है। अगर यदि आप भगवान राम के चरित्र से, भगवान राम के जीवन से सीखने के बजाय उस पर राजनीति करना शुरू कर देते हैं, और वह इसलिए क्योंकि उसका जो मार्ग है वो सत्ता तक जाता है, ये स्वाभाविक सी बात है, और ये लेने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो चूंकि आप राम के नाम से वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम आपसे 2 कदम और आगे चलते हैं, चलिए हम क्यों ना ले भगवान राम के नाम पर वोट। दिक्कत यहां पर आती है। देखिए, राम राज्य की जो परिकल्पना की गई है, वो राम राज्य की परिकल्पना से राजनीतिक पार्टियों को कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ ये है कि भगवान राम का नाम लेकर कैसे, किस प्रकार वो सत्ता में आ जाए और किस प्रकार से वो सत्ता की मलाई खाएं, इसी पे ही राजनीतिक दलों का सारा जो दारोमदार वो टिका हुआ है और उनकी आंखें भी वही लगी हुई है। कोई भी पार्टी, मैं सभी पार्टी की बात कर रहा हूं। तो दिक्कत यहां पे आ रही है। तो फिर वही बात कह रहा हूं कि राम मेरे हैं, आपके हैं, सबके हैं। अब यदि ये कहना आप शुरू करते हैं कि राम सिर्फ मेरे हैं और मैं इसके माध्यम से सत्ता तक जाने का ये मार्ग है, सत्ता की चाबी है, तो मुश्किल वहां से शुरू होती है। तो राम के चरित्र को सीखिए, राम के जीवन को सीखिए, भगवान राम के वो सारी चीजों को सीखिए। देखिए, भगवान राम का जो चरित्र है, मैं जी गुप्ता साहब, अगर आपकी बात को मान लिया जाए तो कहीं ना कहीं इस मामले में सिर्फ जनता के साथ छलावा भी हो सकता है, क्योंकि जनता तो वोट उस राम के नाम पर दे रही है, क्योंकि राम वन गमन पथ बनेगा, कौशल्या धाम बनेगा, इसके नाम पर अगर इसी पार्टी को जनता वोट दे देती है तो कहीं ना कहीं ये जनता के साथ छलावा हुआ, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पार्टी को तो वोट चाहिए, राम के नाम पर राजनीति चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये बिल्कुल आप जो कह रहे हैं कि जनता के साथ छलावा होगा। यदि आप केवल राम के नाम पर वोट लेकर सरकार बनाते हैं और राम के जीवन चरित्र से, राम के चरित्र से, राम की मर्यादा का पालन नहीं करते हैं, उस राम राज्य की स्थापना करने के लिए आप कोई भी कार्य नहीं करते हैं। अब देखिए, बहुत सारी चीजें होती है राजनीति में तो बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, लेकिन आप उस चरित्र को नहीं सीखते हैं कि एक जो आपके उनकी जनता में से एक व्यक्ति कोई उंगली उठा देता है तो माता सीता का वो अपना घर से दूर कर देते हैं।
लक्ष्मण को वो दूर कर देते हैं सिर्फ एक इसलिए कि वो कहते हैं कि मैं काल के साथ उनकी मीटिंग होती रहती है, और इसी बीच में दुर्वासा मुनि आ जाते हैं और दुर्वासा मुनि उनको श्राप देते हैं लक्ष्मण को श्राप देने की कोशिश करते हैं कि यदि तुम मुझे भीतर नहीं जाने दोगे तो मैं पूरी अयोध्या नगरी को जलाकर भस्म कर दूंगा। लक्ष्मण जाते हैं इससे पहले, लेकिन श्री राम कह चुके रहते हैं कि कोई भी मुझे यहां पे आएगा, कोई डिस्टर्ब करेगा, कोई भी आके परेशान करेगा तो उसको मृत्युदंड अवश्य मिलेगा। तो वो कहने पे, भगवान श्री हनुमान के कहने पे और दूसरे और भी जो दरबार में थे उनके कहने पर उनको वो घर से निकाल देते। हालांकि वो एक बात की बात है कि वो उनका जो भगवान जो यहाँ पे लीला करने आए थे उनकी लीला थी, अलग बात है, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से उसका पालन किया, जो कहते थे वो पालन किया। उन्होंने कहा कि पिता ने उनको आज्ञा दिया, 14 वर्ष के लिए चले गए। लेकिन ये सारी चीजें जो भगवान राम के चरित्र में है, अगर उस चरित्र का आप पालन नहीं करते हैं और अगर आपकी आंख और अगर आपका जो पूरा उद्देश्य है कि वो सत्ता प्राप्त कर लेना है और सत्ता की मलाई खाना है और उसके अनुसार और फिर उसके बाद सत्ता में आने के बाद अपने हिसाब से काम करना है, तो जनता के साथ छलावा है। आप भगवान राम की प्रतिमा बना ले, कौशल्या माता के नाम पे बड़ी बड़ी चीजें कर ले, भगवान राम का मंदिर बना ले, बहुत विराट उनका जो व्यक्तित्व है उनको आप कहें कि हम इनके बताए हुए मार्ग पे चलेंगे। अगर ऐसा होता तो आजादी के 75 साल हो गया है, अभी तक राम राज्य की स्थापना हो जाए। शर्मा साहब, आपसे ये समझना चाहेंगे, क्योंकि बीजेपी पार्टी हमेशा से अपने आप को धार्मिक पार्टी बताती आई, धर्म के नाम पर पार्टी बताती आई है, तो छत्तीसगढ़ में एकमात्र ऐसा विकल्प था, राम के नाम पर वोट बैंक बनाया जा सकता था, लेकिन अब वो कार्ड भी भूपेश बघेल की सरकार ने छीन लिया। इसलिए क्या है, राम के नाम पर जो भी कार्य किए जा रहे हैं बीजेपी की तिलमिलाहट सिर्फ और सिर्फ इसलिए है, या फिर वाकई राम के नाम पर राजनीति पर बीजेपी को इनकार है? नहीं, दरअसल में भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा राम के नाम से राजनीति करती रही है। देखिए, एक बात समझ लीजिए, हम राजनीतिक दल के लोग हैं और राजनीतिक दल की जिम्मेदारी होती है कि जनता के मनोनुरूप और जनता का हित जिसमें हो ऐसे काम करें। तो जहां सड़कें बन रही हैं, जहां गौठान बन रहे हैं, जहां तेंदुपत्ता की खरीदी हो रही है, जहां धान की खरीदी हो रही है, वहां पर एक सांस्कृतिक रूप से हमारी जो परंपरा है, छत्तीसगढ़ में राम राम कह के ही हम संबोधन करते हैं। यहाँ नमस्ते, हेलो, हाय, ये सब नहीं होता। हमारे संबोधन में राम राम बसा हुआ है। तो ये दरअसल में एक सांस्कृतिक रूप से, अभी बजाज जी कह रहे थे 15 साल में कब से है, तो ये तो त्रेता युग की बात है और त्रेता युग से बात चली आ रही है कि दंडकारण्य में श्री राम रहे हैं। ये एक लंबा विषय हो जाएगा, इस विषय पर मैं जाना नहीं चाहता। मैं एक बात कह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने जिस तरह से कला संस्कृति को छत्तीसगढ़ का बढ़ावा दिया है, छत्तीसगढ़ के लोक गीतों को बढ़ावा दिया है, छत्तीसगढ़ के खेल को बढ़ावा दिया है। वापस से आपके पास आऊंगा अगर समय की बाध्यता है। बजाज साहब, 20 सेकंड का वक्त है, जल्दी से अपनी बात रखिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा से धर्म का, विशेषकर हिंदू धर्म का, धर्मावलंबियों के पक्ष में कभी नहीं रही है। अगर ये आज राम की बात कर रहे हैं तो केवल एक डैमेज कंट्रोल है, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं ने पहले ही रामायण को काल्पनिक कहा। राम सेतु के बारे में जो एफिडेविट दिया गया डॉक्टर मनमोहन सिंह के सरकार के समय, वो एफिडेविट आज भी सुप्रीम कोर्ट में है और उसमें इन्होंने कहा था कि रामायण काल्पनिक है, राम और सीता हुए ही नहीं। ये बात इन्होंने कही थी। कुल मिलाकर आज ये डैमेज कंट्रोल करना चाह रहे हैं ताकि लोग पुरानी बातों को भूल जाएं। अरे भाई, हम खुद कार सेवा में गए थे, हम खुद इलाहाबाद में नजरबंद हुए थे कांग्रेस और हमने देखा कि लोग ताकि लोग पुरानी बातों को भूल जाएं। अब देखने वाली बात यह है कि राम के नाम पर क्या राजनीति वाकई होगी। तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस नेता सुरेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे, बीजेपी नेता अशोक बजाज हमारे साथ जुड़े हुए थे और वरिष्ठ पत्रकार संजीव गुप्ता हमारे साथ थे। तीनों मेहमानों का अपने तर्क रखने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हम बात कर रहे थे राम पर हो रही राजनीति की। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव के दौरान राम के नाम पर हो रही राजनीति का असर छत्तीसगढ़ में क्या होगा। एक नए विषय के साथ कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।